हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका एपी ग्रुप ऑफ स्टडीज़ में। आज मैं आपको हिंदी साहित्य से कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा। ये जो क्वेश्चंस है वो गद्य साहित्य और पद्य साहित्य दोनों में से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। और अगर इन क्वेश्चंस के आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, अगर नहीं पता है तो वीडियो को लास्ट तक देखकर फिर टाइप करिए। और ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो पहला कथन है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं। दूसरा कथन है रामचंद्र शुक्ल जी प्रसिद्ध निबंधकार हैं। तीसरा कथन है मित्रता निबंध के लेखक राय कृष्णदास हैं। गुनाहों का देवता के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका सेकंड वाला हो जाएगा, यानी कि जो रामचंद्र जी हैं वो रामचंद्र शुक्ल जी हैं, वो प्रसिद्ध निबंधकार हैं। सही बात है। और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के रचनाकार का नाम लिखिए, ठीक है। तो पहली कृति दी हुई है आवारा मसीहा, जिसके रचनाकार हैं विष्णु प्रभाकर जी। दूसरी कृति है अर्धनारीश्वर, जिसके रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। क्या भूलूं क्या याद करूं के रचनाकार हैं हरिवंश राय बच्चन जी। चौथी रचना है पंचवटी के रचनाकार हैं मैथिलीश्वर गुप्त जी, ठीक है। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन दिया है कि यात्रा के पन्ने किस विधा पर आधारित है। तो यात्रा के पन्ने जो है हमारी निबंध संग्रह पर आधारित है, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन दिया है कि रीतिकाल के दो प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो पहले हमारे जो कवि हैं वो हो जाएंगे केशवदास और दूसरे कवि हो जाएंगे बिहारी लाल, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन दिया है तीसरा सप्तक काव्य संग्रह का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ था। तो ये हुआ था 1959 ईस्वी में, ठीक है। तीसरा सप्तक काव्य संग्रह का प्रकाशन 1959 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सरस्वती पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुई थी। तो ये इसका जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा द्विवेदी युग, यानी कि जो सरस्वती पत्रिका थी वो द्विवेदी युग में प्रकाशित हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि ठलुआ क्लब के लेखक का नाम लिखो। तो ठलुआ क्लब के लेखक हैं बाबू गुलाब राय जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वट पीपल के रचनाकार का नाम उल्लेख कीजिए। तो इसके जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर जी, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर जी ने प्रकृति से संबंधित कई रचनाएं लिखी हैं, ठीक है। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है, किस विधा पर आधारित रचना है। तो ये आत्मकथा है, हरिवंश राय बच्चन जी की है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के रचनाकार का नाम लिखो। तो इसमें पहली कृति है रस मीमांसा, तो इसके रचनाकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, ठीक है। हाँ, तो अगली रचना है जयशंकर प्रसाद जी की एक घूट, ठीक है। फिर अगली रचना है शिक्षा और संस्कृति, जो कि है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की, जो कि हमारे प्रथम राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। और अगली रचना है कलकत्ता से पीकिंग, जिसके रचनाकार हैं भगवत शरण उपाध्याय, ठीक है। फिर पूछ रहा है रिपोर्ताज साहित्य विधा के किन्हीं दो लेखकों का नाम लिखो। रिपोर्ताज जो साहित्य विधा थी उसके दो लेखकों का नाम पूछ रहा है। उसमें सबसे पहला नाम लिख देंगे हम फर्नीश्वर रेणु जी का, और दूसरा नाम है विष्णु प्रभाकर जी का। दोनों ही बहुत ही प्रख्यात रिपोर्ताज विधा के लेखक। फिर अगला क्वेश्चन पूछ रहा है प्रयोगवादी काव्यधारा की किसी एक कृति का नाम उल्लेख कीजिए। तो इसका एक राइट आंसर ये हो जाएगा विद्रोह का स्वर, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो इसका जो पहला कथन है श्रीनिवास दास ख्याति प्राप्त नाटककार थे। दूसरा चिंतामणि के लेखक हरिकृष्ण प्रेमी हैं, ये हमें सबको पता है कि गलत है। इसके चिंतामणि के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तीसरा है झलमला कहानी संग्रह के लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। चौथा है गोविंद वल्लभ पंत भारतीय युग के प्रमुख उपन्यासकार हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो तीसरा वाला हो जाएगा, यानी कि झलमला कहानी संग्रह के लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं, ठीक है। और अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि
छायावाद के किन्हीं दो प्रमुख कवियों के नाम लिखो। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जयशंकर प्रसाद जी हो जाएंगे और रामधारी सिंह दिनकर जी होंगे। ठीक है। और अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि तुम चंदन हम पानी के लेखक कौन है। अब इसकी दो रचनाएं हैं, एक प्रभु जी तुम चंदन हम पानी है, एक तुम चंदन हम पानी है। तो जो तुम चंदन हम पानी है वो विद्यानिवास मिश्र जी की है, और जो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी है वो है हमारे रैदास जी की। ठीक है। चूँकि रैदास जी कृष्ण जी की भक्ति करते थे, या मतलब भक्ति शाखा के कवि थे, तो उनकी जो रचनाएं हैं वो प्रभु जी तुम चंदनम पानी है, और तुम चंदनम पानी एक गद्य विधा की रचना है, तो ये विद्यानिवास मिश्र जी की है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से सही कथन पहचानो। ठीक है। तो पहला है पद्मलाल पुनालाल बख्शी महाकवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। दूसरा है करुणा नामक निबंध संग्रह के लेखक डॉक्टर संपूर्णानंद हैं। तीसरा है संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। चौथा है कुटज के लेखक जयप्रकाश भारती जी हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। इसमें मैं आपको इस क्वेश्चन में 2 होमवर्क दूंगा। एक आपको ये वाला क्वेश्चन करके लाना है कि कुटज के लेखक कौन है। यहाँ पे दिया है तो ये ऑप्शन गलत है आपका, तो यहाँ पे आपको बताना है कि सही आंसर क्या होगा, कुटज के लेखक कौन है, और करुणा नामक निबंध संग्रह के लेखक कौन है। ठीक है, करुणा SW ये भी रहेगा आपका। ओके। कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के रचनाकार का नाम लिखो। तो पहला है बर्फ की गुड़िया। तो इसका जो राइट आंसर है वो जयप्रकाश भारती जी हैं, सॉरी माफ़ कीजिएगा। तो बर्फ की गुड़िया का लेखक जयप्रकाश भारती जी हैं। और दूसरा है तुम चंदन हम पानी के लेखक। तो मैंने अभी ऊपर आपको बताया है तुम चंदन हम पानी के लेखक कौन है। अब इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में देंगे, ये भी आपका SW हो जाएगा। ठीक है। विचार विधि के रचनाकार का नाम पूछ रहा है। तो विचार विधि के रचनाकार है रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कंकाल के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि भेंट वार्ता विधा के किसी एक लेखक का नाम बताओ। तो भेंट वार्ता विधा के एक लेखक हैं राजेंद्र यादव जी, ये बहुत ही प्रख्यात लेखक हैं। ठीक है। और किसी एक महिला कहानीकार का नाम बताओ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रतिभा रॉय जी हो जाएंगी। ठीक है। ये ऊपर वाला जो क्वेश्चन है भेंट वार्ता विधा के किसी एक लेखक का नाम, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरी कॉलेज डायरी के लेखक का नाम बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो धीरेन्द्र वर्मा जी हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। तो इसको आप ज़रूर ही रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। उसके आगे का एक क्वेश्चन दिया है कि छायावादी काव्य की किन्हीं 2 विशेषताओं को लिखिए। ठीक है। तो पहली है कि रहस्य की भावना थी इसमें और सौंदर्य की भावना थी, मतलब रहस्य भी था और सौंदर्य भी था, विरोधाभास है। दूसरा है प्रयोगवादी काव्य धारा के किन्हीं 2 कवियों का नाम लिखो। तो प्रयोगवादी काव्य धारा के पहले कवि हैं भवानी प्रसाद, दूसरे कवि हैं धर्मवीर भारती। ठीक है। धर्मवीर भारती का नाम आपने बहुत बार सुना होगा, और भवानी प्रसाद जी हैं। उसके बाद है कि निम्नलिखित रचनाओं में से किसी एक रचनाकार का नाम लिखो। तो पहला है प्रिय प्रवास, जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय जिन्हें हम हरिऔध भी कहते हैं, उनकी है। दूसरा है द्वापर, जो कि मैथिली शरण गुप्त जी की है। तीसरा है पिघलते पत्थर, जो कि आपकी राघव जी की है। चौथा है पद्माभरण, जो कि आपकी पद्याकर जी की रचना है। पद्माभरण, पद्याकर, पिघलते पत्थर, राघव और द्वापर मैथिली शरण गुप्त, प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय और हरिऔध। ठीक है। अब आगे के क्वेश्चन पूछ रहा है कि रेशमी टाई किस विधा पर आधारित रचना है। अब आधारित पूछेगा तो आपको लगाना है एकांकी। ठीक है। अगर किस विधा की रचना है तो वो है नाटक, जो कि रामकुमार वर्मा जी की है। रेशमी टाई नाटक विधा की रचना है जो कि रामकुमार वर्मा जी की है, लेकिन यह एकांकी विधा पर आधारित है। ठीक है। और अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि भूले विषय चित्र के रचनाकार का नाम लिखो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भगवती चरण वर्मा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के लेखक का नाम लिखिए। हम तो भाई चारों लिखेंगे। प्रतिशोध, जो कि मैथिली शरण गुप्त जी की। ठीक है। दूसरी जड़ की बात, जो कि जैनेन्द्र कुमार जी की है। तीसरी है प्रतीक्षा, जो कि हरिवंश राय बच्चन जी की। चौथी है सफलता,
जो कि कल्पलता, माफ़ कीजिए, जो चौथी है कल्पलता, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। ठीक है। उसके बाद है कि प्रयोगवादी युग की किन्हीं दो प्रवृत्तियाँ बताइए। प्रगतिवादी, माफ़ कीजिएगा, प्रगतिवादी युग की किन्हीं दो प्रवृत्तियों को बताइए। तो पहली थी क्रांति की भावना थी, उस समय यानी कि जो था स्वतंत्रता का संग्राम चल रहा होगा, इसलिए क्रांति की भावना रही होगी। दूसरा है मानव की महत्ता का प्रतिपादन। ठीक है। और आगे का कहें तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रयोगवादी युग के किसी एक कवि का नाम बताइए। तो प्रयोगवादी युग के प्रसिद्ध कवि अज्ञे जी को हम कह सकते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध हैं। आपके लिए SW की अज्ञे जी का जो पूरा नाम बताइए क्या है। ठीक है, अज्ञे जी का पूरा नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइए क्या है। फिर अगला क्वेश्चन है किसी एक आत्मकथा लेखक का नाम बताइए। किसी एक आत्मकथा लेखक का नाम बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर हरिवंश राय बच्चन, दोनों में से किसी को भी आप कह सकते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन जी की आपने नीड़ का निर्माण फिर पढ़ा होगा, ये आपकी आत्मकथा ही है। और एक थी, उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, और वो भी आत्मकथा ही थी। इनकी आत्मकथाएं 4 भागों में प्रकाशित हुई थी। फिर अगला है उपन्यास विधा के किसी एक लेखक का नाम बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा धर्मवीर भारती। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि हिमकिरीटनी किसकी रचना है। तो हिमकिरीटनी जो है माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है। किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी की रचना हिम। हाँ, फिर पूछ रहा है कि लेखक कौन है चिदम्बरा के। चिदम्बरा के लेखक हैं सुमित्रानंदन पंत जी। इनको इस लेखन कार्य के लिए इनको पुरस्कार भी मिला है। ठीक है। और फिर अगला पूछ रहा है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है। फिर पूछ रहा है शुक्लोत्तर युग के किसी एक लेखक का नाम लिखो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो पद्म सिंह शर्मा हो जाएगा। शुक्लोत्तर युग के एक लेखक हैं पद्म सिंह शर्मा। ओके, तो आज की वीडियो यहीं तक है। उसका पार्ट 2 में भी मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय।